इनका आपके सामने इलाज कर रहे हैं। जो जो ये हाथ में ये पेड़ा घुमा रहे हैं तो इनके शरीर में हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ये देखने वाली बातें हैं और हम देखिए बहुत कम दिखाते हैं, हम ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं क्योंकि माताएं बहन सभी के बराबर होती हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से हम दिखाना नहीं चाहते। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भैया आज फिर पहुँचे हैं हम घोवाना के पास बड़ौता गांव में, जहां बाबा भोलेनाथ लोगों के संकट दूर कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं पब्लिक बैठी हुई है और सामने ही शिव भोले भंडारी का दरबार सजा हुआ है बिल्कुल। और पब्लिक हर रोज़ ये आती है, सुबह से आ रही हैं जा रही हैं। नंबर लगाए जाते हैं यहाँ पर और उन नंबरों के आधार पर इनके नंबर आते हैं। और सामने बैठे हैं, हम पब्लिक से बात करवाएंगे, बाबा भोलेनाथ से भी बात कराएंगे। और यहाँ पर बहुत से हज़ारों लोगों को मतलब जिनको बेऔलाद थे, जिनको औलाद नहीं हो रही थी, उनको औलादें मिली हैं, संतानहीन को संतान मिली है। हर दुख संकट ओपरी पराई हर तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, कैंसर तक भी ठीक हुए हैं लोग। में अनेकों रोग व्याधियाँ कटती हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं, इधर आपको दिखाएंगे, बातें करेंगे क्या वास्तव में सच्चाई है या कोई पाखंड है या प्रोपगंडा है कोई भी। हम बिल्कुल खुल के बताते हैं, जो जनता कहती है हम वही आप तक पहुंचाते हैं। हम किसी बाबा के किसी भी हम नहीं मानते हैं। जो जनता कहती है, जनता जनार्दन, जनता यदि ठीक होती है तो वो हमारे लिए भगवान है। और यदि जनता को बहकाया जाए बरगलाया जा रहा है तो वो हम उसको नहीं मानते हैं। हम साफ कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों का कोई वास्तव में कष्टों का निवारण होता है, कुछ सच्चाई है या झूठ है, सभी बातें आपके सामने जनता रखेगी। राम राम बहन जी, कहाँ से हो? पोलंगी थे। हाँ जी, पोलंगी थे। पोलंग से। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? उर्मिला। कितनी बार ली है आप? मन तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। क्या तकलीफ से आपकी? बीमार थी, ठीक से। ठीक से क्या तकलीफ थी? कैंसर थी। कैंसर? ले भाई, शुरू में भिड़ते ही कैंसर वाले मरीज जो है हमारे पास मिले हैं। नाम क्या बताया बहन जी आपने? उर्मिला। अच्छा, कहाँ था कैंसर आपको? पेट में। पेट में? पेट में कैंसर था तो कहाँ चेक करवाया था आपने? रोहतक। रोहतक पीजीआई में? ना, प्राइवेट का। प्राइवेट में। तो अब आपने दोबारा चेक करवा लिया क्या? हाँ, 3 बार करवा लिया। रिपोर्ट है आपके पास? हाँ? रिपोर्ट लिया हो गए ना? नहीं, नहीं ले रही मैं घर अब तो नहीं ले, घर पे तो है ना? हाँ, घर पे। बिल्कुल ठीक है आप? हाँ, कते। कोई दवाई ली कि यहाँ बाबा जी ने ठीक कर दिया? बाबा जी के तो। बाबा जी ने ठीक कर दिया? हाँ। 3 साल से आ रहे हैं, 3 साल से कैंसर था। डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल लिया था। ऑपरेशन बोला था? आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, अब आप ठीक है? हाँ। तो आपके घर वालों का किसी का फ़ोन नंबर है? कोई याद हो फ़ोन नंबर आपके पति का या किसी दूसरे का, किसी का भी? मैं तो गल रहा है, मेरा घर वाले का लकवा लग रहा है। अच्छा, बताएं, आप फ़ोन नंबर बताएं, कोई पूछे तो। नंबर तो मन। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इनको याद नहीं। आप इनके साथ हैं? हाँ, के साथ। अच्छा, आपके भी तकलीफ से कि ना, मेरा कोई तकलीफ। अच्छा, तो देखिए 3 साल से, पीछे लीजिए, पीछे तरफ थोड़ा। 3 साल से इनको कैंसर था पेट में और पीजीआई रोहतक से चेक करवाया और आज ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था और वो ऑपरेशन नहीं करवाया इन्होंने। यहाँ बाबा भोलेनाथ के आए यहाँ, तो अब ये पूर्ण रूप से ठीक है। कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है आपको? नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या आपके सामने है। हम कहीं पब्लिक के बीच में बैठ के हम बातें करते हैं, कोई विशेष रूप से किसी को बुलाया नहीं जाता। जो भी जैसे हैं वैसे ही आपके सामने हैं। और मैं बातें करता हूँ, मैं और भी करवाता हूँ। आइए थोड़ा सा इधर आ जाओ, बंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे बीच में। तो हमारे पास कुछ और भक्तगण बैठे हैं और इधर बाबा जी इलाज कर रहे हैं लोगों को आए हुए का, जो भी संकटधारी हैं। तो ये बैठे हैं हमारे पास साहब, एक बात करते हैं। नमस्कार साहब। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ से जनाब? हम दिल्ली से। दिल्ली से? तो यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, 5-6 बार लिया। 5-6 बार आ लिया। तो पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। सर्विस करते हैं क्या? हाँ, पुलिस में। पुलिस में रिटायरमेंट हो लिए। तो आप पुलिस वाले तो इन चीज़ें मान्य है? अब भी नहीं मानता। फिर क्यों आते हैं? बैठे फिर भी नहीं मानते। अच्छा तो आपको कोई तकलीफ थी? नहीं, मेरे को कुछ नहीं थी, अब भी नहीं है। परिवार में?
हाँ परिवार में इसलिए आए थे। अच्छा, परिवार वालों के लिए आए। तो यहाँ किस तरह की तकलीफ थी? ऐसा है कि करीबन 5-6 महीने पहले मिसिज खाना खा रही थी। अच्छा। खाना खाते खाते एकदम रोने लग गई। अच्छा जी। माँ क्या होया? हाँ। बोली मेरे को तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या कुछ हो रखा है, और मेरे को तो कहीं उसका गठिया बाग इलाज चल रहा है वैसे। हाँ। लेकिन बोली मेरे को पता नहीं क्या कुछ हो गया, रोने लग गई, रोटी अधूरी छोड़ दी खाते खाते। तो उसके बाद मेरे को किसी ने मेरे को बताया था, बोलेगा बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे है तो चलो, तो मैं लेकर के आया। रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जाओ। लेकिन जो बैकग्राउंड बाबा ने बताया, भाई तुम कितने भाई बहन हो, कितना तुम्हारा परिवार है, ऑलरेडी मैं मकान का दरवाज़ा बंद किया था और लड़कियों कहेगा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिए। तो इसने उन्होंने ये बताया कि आपका दरवाज़ा बंद है। मैं बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो, दरवाज़ा खुला है। बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो, दरवाज़ा बंद है, जबकि ऑलरेडी मेरे को पता बंद है। लेकिन मैं इसीलिए ट्राई मार रहे थे कि ये सच कह रहे हो झूठ कह रहा है। ऑलरेडी दरवाज़ा बंद था। वहीं बैठ जाओ। फिर मैंने टेलीफोन किया, लड़की ने दरवाज़ा खोला। इन्हें दरवाजे का कलर भी बता दिया, आपके दरवाजे का रंग ऐसा है। जो समस्या थी वह समस्या ही बताई। भूत प्रेत को हम मानते नहीं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपको स्टेटमेंट दे रहा तो भी नहीं मानता मैं। ये चीज़ें कि वो भूत प्रेत है, भगवान है, ब्रह्मा विष्णु में ऐसे राम भगत कृष्ण, मैं इनको नहीं मानता। अच्छा। मगर ये देवता होते, आज हम ये कपड़े पहन रहे हैं, हम पक्के घरों में रह रहे हैं, अच्छी जगह हम बातचीत भी आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये पहले जो हमारे बुजुर्ग हुए थे ये देव देवता होते थे, उनको इस कंडीशन में क्यों नहीं लाए? इनको क्यों मान रहे हैं? इनको नहीं मान रहे तो किसको मान रहे हैं? इनके पास जो शक्ति है, जो ये सच बता रहे हैं, तो शक्ति किसी कोई वो भगवान अंदर से किसकी है? वो अंदर से वो दिखाई अम्बेडकर की है? नहीं, जो इनको पैदा किया ना, वो जो शक्ति है उसको मानता बातें होगी ऐसी नहीं ना, उनको आप आगे मानता, बताइए, उनको मानता और बताइए अंदर से शक्ति है। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो इन्होंने बताया एक्चुअल में उसमें मेरे को आराम लगा। अच्छा जी। मिसेज भी ठीक है, बहू से बात नहीं करती थी, अच्छा। बहू से बातें करने लगी, आराम से प्यार से रह रहे हैं। आज मैं जो यहाँ आया हूँ किसी दोस्त के साथ आया हूँ। अच्छा। उसकी लड़की जॉब कर रही है, अच्छा। 40 साल से शादी नहीं हो रही थी। अच्छा। उसको लेकर के आया था मैं एक बार, पहली बार। हाँ। इन्होंने बताया था कुछ अपना तरीका जो बताया था, उसके बाद उसका रिश्ता हो गया। तो ये फैक्ट है, कुछ न कुछ तो है ना, है ना, कुछ तो है ना। मैं यही पूछ रहा हूँ, कुछ तो है लेकिन वो आदर्श है नहीं, आदर्श है, उसको तो मानता हूँ मैं। उसी को मानता है, उसका रूप बना लेते हैं हम कुछ अपने ये मन उसका में। रूप ही है, हम अपने मन में सोच लेते हैं उसका रूप कुछ ऐसा होगा। लेकिन अदृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, उसको मानता, उसको मानता। तो वही अदृश्य शक्ति को भगवान कह सकते हैं, पर कुछ भी कह सकते हैं, उसका नाम तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अदृश्य शक्ति का। अदृश्य ही वह दिखाई नहीं दे, उसका कोई रूप ही नहीं है। हाँ वही तो, उसका कोई नहीं रूप है ना, उसका कोई लेकिन उसका रूप हमें इसलिए देना पड़ता है कि हमें हमारी आस्था बनी रहे, उस आस्था के लिए उसको रूप देते हैं, लेकिन उसका कोई यानी कि उस मूर्त निरंकार है वो। हाँ निरंकार को मानते हैं, लेकिन आस्था बनी रहे हमारी, उसके प्रति हमें सजग रहे, उसको याद करते रहे, इसलिए उसका मूर्ति। अब मैं बाबा जी के पास 5-6 बार आ लिया, यहाँ पर मैंने कभी किसी ये नहीं सुना कि मेरे को जो बताया उसमें आराम नहीं हुआ। अच्छा, सभी को आराम होता है तकरीबन, मैंने किसी ये नहीं सुना जी मेरे को ये आराम नहीं हुआ। और मैं भी बार बार क्यों आ रहा हूँ, मैं अब भी बैठे हूँ, अब भी कहता हूँ मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, अब भी कहता हूँ भगवान को नहीं मानता हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। अब आप लगा लो, भगवान को मानता नहीं हूँ, नास्तिक हूँ नहीं। हाँ वह बात होगी, वो आर्य समाज का, अगर बोले हम भगवान ने मानते हैं, घराड़ी उनकी मंदिर में जाए, यानी कि वह बात होगी। दोहरा नीति अपना रहे हैं आप। नहीं ना सारे काम है दोहरा नीति मत अपनाओ। है कुछ आदर्श है तो वो भगवान है, उसी को भगवान कहते हैं जो पंच तत्वों से बना है। ये भगवान तो हमने बनाए है ना। अच्छा। और जो हम हैं हम उस भगवान ने बनाया दर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए और थोड़ा नजदीक से जी, थोड़ा सा पीछे जी। राम राम ताई, कहाँ से हैं? रिठाल रिठाल से। क्या तकलीफ से है? घर के बारे में देखा है। घर के बारे में। अच्छा। हाँ पहली बार आई है क्या? कई बार ली। कई बार ली, तो घर के बारे में बताई क्यों? कई बार आना बताई है और फर्क लग गया। पूछा जाए हाँ, घर और बदल लिया गई ना तो अपने एक आदि। हाँ समझ में को नहीं आई, वही बताई थी, मैं दोबारा पूछना है फिर आएगी मैं किशन ले आऊँ। अच्छा कि में फर्क हो रहा है? हाँ, कि फर्क है, कति फर्क है। क्या फर्क होया? जो इन्हें बताई बाबा नाम न कर दिया, सारा फर्क लग गया। अच्छा हो गया, सही हो गया इलाज? हाँ सही हो गया। अच्छा तो कि में ले रहा है बाबा, इसका मतलब जड़ी बूटी ले रहा जब बताओ हमने ना बूता को
अच्छा हैं हमने पूछा को ले रहा जे बता सुख शांति होगी तेरे घरी? हाँ सुख शांति है। तो फिर रुपये तब लिए होंगे तेरे पर? ना तो कितने एक लिए? भी ना। एक भी नहीं? नहीं। यह की बात हो उसके ना, ना। ले बाबे सारे ले ना ना बाबा ले है ना यो तो नहीं लेता यो बाबा को नहीं गए? हैं ना बाबा को नहीं? हैं कौन लेंदा? वही सब बाबा को ना यो कान कतरिया बाबा को ना बेटे यो। अच्छा हाँ ठीक पक्का? ताई सच्ची बता दी, तेरे बात सुन सुन के लोग आओगे हाँ, मैंने बेरा झूठा गिरवा दे तू। ना ना झूठी क्यों हुई बेटा? कि मैं सच्ची बात बता दे बाबा, सच्ची तो बड़ा होगी, बता बताओगे दे मैंने ताई ने सारी। झूठी क्यों बताओगे? हाँ बेटा झूठी क्यों बताओगे? सच्ची बात कहेंगे यार, ताई सही कहेंगे। बढ़िया बात को है भाई। इसका तो राट उठ रहा, इसका तो राट उठ रहा है। और आपका? मैं तो पहली बार आई इसमें। पहली बार आए हो? हाँ, इसका तो मिन जो रोटियां के लाले पड़ रहे थे आज कई कई हजार का गल्ला ठावा है अच्छा रोज का। तो ताई सूखड़ क्यों पड़ रही थी यार? यह पैदाइश से इसी है। आंधी को नहीं की। चलो बहुत अच्छी बात। राम राम भाई साहब। नमस्कार आप कहाँ से जी। हैं? मैं अम्बाड़ा से आया। अम्बाड़ा से? हाँ जी। हाँ, तो किस प्रॉब्लम है? मिसेज को दिक्कत रहती है। चीज को? हाँ कितने दिन से? है काफ़ी टाइम। भगत जी ने बताया 11 साल हो गए हैं टाइम है। हाँ। भगत जी ने बताया ये भी? अभी इन्होंने बताया इतना टाइम हो गया। आपको भी लगता होगा 11 हाँ साल? पहले से मेरे को भी पता है काफ़ी टाइम से है जो बातें दिक्कत। भगत जी ने बताई हाँ हाँ वो क्या सच है? हाँ मतलब अभी आज हम पहली बार आए हैं। तुक्का मारता हो? आज हम पहली बार आए हैं तो किसी ने जानकार नहीं बताया था यहाँ जाओ भाई इलाज हो जाएगा। तो अब जो जो चीज़ बताई है अभी तक वो तो देखो सही बताई है। सही बताया। अभी आगे नेक्स्ट जो बताया इन्होंने नेक्स्ट टाइम आने के लिए तब और बाकी पता लगेगा। जैसे आपके घर परिवार के बारे में, इनके बारे में जो हाँ, बातें बताए वो सच है? वो सच है, वो सच कई बार है एक बाबे से ना। अगर तुक्का मैं मार के हाँ लग ना गया तो सही नहीं। हाँ मैं जैसे कि किसी घर की समस्या मोस्टली एक जैसी सी होती है। अच्छा अच्छा। कुछ कुछ बोल देते हैं कई लोग। हम क्योंकि कई जगह दिखा लिया तो पता लगता है कि हाँ कहीं तो सीधी इनको तेरे पितरा हाँ ये है वो। काट लेकिन के हमसे पहले बात नहीं ना इन्होंने हमसे कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा। पहले हमने ही पूछा बताओ जी क्या दिक्कत है। क्या परिवार के बारे में बताया है, इतने बच्चे हैं उन्होंने ही बताया। अच्छा जी। हाँ इतनी बहन है, हाँ इतनी बहन है, इतने भाई हैं और इतने आपके बच्चे हैं। ये बिल्कुल अपने आप बताया इन्होंने और वो सही है। कदे पर्ची में लिख के दे दिया हो आपने पहले? ना ना मैं तो अभी पहली बार आया हूँ। ये पता को जान पहचान पहले हो? ना ना बिल्कुल ऐसा हो सकता है? ऐसा है ना। हाँ आप मानते हैं ऐसा हो सकता है? घर परिवार की सारी चीजें बच्चे बता दे, सब कुछ बता दे, खिड़की दरवाजे जानकारी है तभी बता पा रहे हैं ना, उनको नॉलेज है। हाँ बाकी तो मेरे को तो दिक्कत है इसलिए मैं आया हूँ। सही बात मैं तो पर्ची क्यों दूंगा? बिल्कुल दुख जिसके साथ हाँ, बीतती है ना हाँ। उसको जहाँ कहीं भी लोग कहेंगे उसको वो चला जाता है, जाना पड़ता है। ये आपके सामने देख लो। हाँ, चाहे उसके पास किराया तक न हो हाँ। फिर भी वो सोचता है चलो वहाँ शायद हाँ। शायद ठीक हो जाए। तो दुखी व्यक्ति आपको वहाँ भी देखा था मैंने मुंडाल में उस दिन वहाँ भी गया हुआ था इनको लेके। अच्छा। तो मतलब दिक्कत है इसलिए कहीं कहीं दिखा रहे हैं, क्या करें। चलो। अब देखो गजी के पास आएंगे ठीक हो जाए तो सही बात है। हाँ हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। और ऐसा लोग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगी ठीक। मैं तो देखो विश्वास तब करता हूँ हाँ, जब जनता कहे। वही है विश्वास तब होगा जनता कहेगी, दूसरा और भाई, हमारे हम को तो फायदा देखो होगा। ये जो हाथ में माइक आ जाता है ना तो विश्वास माँ पे भी नहीं करते, हम नहीं करते। हम तो जनता जो कहती है उसी पे विश्वास करते हैं। सही बात। बिल्कुल, क्योंकि जनता जनार्दन जनता भगवान होती है। तो आइए थोड़ी सी बातें, दो बातें गुरु जी से कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल जी थोड़ी सी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए सामने ही कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हम मान नहीं रहे। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो पता नहीं कहाँ पढ़ के आते हैं। हमारे सनातन धर्म को नहीं मान रहे, संस्कृति को नहीं मान रहे, हमारे पूर्वजों को नहीं मान रहे, किसी देवता को नहीं मानते लोग, उनको पाखंड कहते हैं। लेकिन जिसके साथ बीतती है उसको पता चलता है दर्द क्या है, दुख क्या है। और अब आपके सामने ही भगत जी देखिए, ये संकटधारी एक महिला बैठी है और इनका आपके सामने इलाज कर रहे हैं। जो जो ये हाथ में ये पेड़ा घुमा रहे हैं तो इनके शरीर में हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ये देखने वाली बातें हैं। और हम देखिए बहुत कम दिखाते हैं, हम ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं, क्योंकि माताएं बहन सभी की बराबर होती हैं। हम YouTube के माध्यम से हम दिखाना नहीं चाहते।
तो ये देखिए समस्याएं होती हैं, कुछ मानसिक रोग होते हैं, कुछ में होती हैं चीज़ें। काफ़ी साल से 11 साल से परेशान हैं ये। वो तो अलग है। भैया हाँ भैया मेरा एक ही है। एक भाई है वो अलग रहता है। हाँ अलग जो ये 3 मुकदमे हैं, ये तेरी पैसे भी लाग ली, पैसा भी लाग लिया, कुछ नहीं, ना कुछ मिला, ना कुछ शांति, ना घर में कोई लाभ, कुछ और नहीं। जो बेटी के तकलीफ हुई है या कब हुई है, बेटी जिसके तो पेट में दर्द है, परेशान तो रह गई है गुरुजी, ठीक नहीं रहती। उसके पेट में दर्द है, हाँ हर बेटे घर में कोई भी आराम नहीं, नहीं ना कुछ इलाज। नहीं कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कुछ ऊपर। ये बेटे सच्चाई है ना। हाँ जी सच्चे। 2 बच्चे आपके, हाँ जी। एक तरह भाई है, 3 मुकदमे हैं, हाँ जी। घर में एक पशु पाला तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं था ना, सच्ची बात है गुरुजी। है कि नहीं है। पशु तो हैं लेकिन काम का एक नहीं। 3 पशु हैं, हाँ काम का एक नहीं। 3 पशु हैं, हाँ जी। 3 बांध रही है, एक न खोल जाऊँ मैं पढ़ लूँगा। हाँ पाल रही हो गुरुजी, मैं तो इतने विदा कर चुकी, इतने विदा हो गए, 13 महीने पाल के मैंने अपने हाथों से अभी भेज दिए। नहीं माता, भगवान का नाम लिए, परमात्मा का मैं करता हूँ। तारीख बताओ कब की है, जब तेरे को मकान दिवा दूँगा, तुम्हें जतवा दूँगा, फिर तो खुश हो जाएगी ना। हाँ मकान तो दिवा दो, पर घर में तो कुछ हो। तेरे बच्चों का भी रास्ता करा दूँ, हाँ करवा दूँ। और मांगो, क्या मांगो? बस सुख शांति। मैं तो ज़मीन में हो रही हूँ तो ज़मीन बीज सटक रही है, कुछ नहीं ज़मीन में हो रहा। जाओ आज तक धना होगा, किन्ना किले हैं, किले तो थोड़ा ही ज़्यादा नहीं। 3 भाई हैं, 3 किले थे। हाँ 3 किले। एक तुम्हारे पास से, 2 उसके पास से, एक अलग से, 3 किले। हाँ 3। यही है ना। कर दूँ मैं तो जो को वो उसमें खदा। हाँ बाबा कर दे तो बड़ी मेहरबानी हो गई, बच्चों का